आज भी कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन का नाम नहीं लिया जा सकता। और जब इस हवाले से एक पिटीशन दायर की गई हमारी जानिब से, ये पूरी स्टोरी हम बयान कर चुके हैं कि हमने अदालतों के दरवाजे खटखटाए इस पाबंदी के खिलाफ। वकालतनामे के लिए दरखास्त यहां से अटैस्ट होकर जानी थी, यहां से हाई कमीशन ने नहीं की। कहा गया कि जी आप, इनका एक पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है अल्ताफ हुसैन साहब का, लिहाजा आप दोबारा से बनवाइए, इनका शनाख्ती कार्ड बनवाइए। शनाख्ती कार्ड के लिए फॉर्म भरा, उसको बनाकर नहीं दिया गया। इस मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एमक्यूएम के डिप्टी कन्वीनर, एक सीनियर सियासी वर्कर दानिश्वर मोमिन खान भाई की जानिब से दरखास्त दायर की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिसने अभी ये फैसला दिया नवाज शरीफ साहब के बारे में, वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब वहां दरखास्त जमा कराई जाती है अल्ताफ भाई के हवाले से, तो जज पूछते हैं कि अल्ताफ हुसैन कौन है, आया कि ये पाकिस्तानी शहरी भी है या नहीं है। अब आप ये देखिए कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज सवाल कर रहा है कि अल्ताफ हुसैन कौन है। क्या हाई कोर्ट के जज की कुर्सी पर बैठने वालों को नहीं मालूम कि अल्ताफ हुसैन कौन है? मुल्क के इतने बड़े लीडर, मुल्क की तीसरी बड़ी सियासी जमात के बानी और कायद, जिनके नाम पर मुंतखब होने वाले सिंध असेंबली में, कौमी असेंबली में, सेनेट में मौजूद हैं, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली में उनके नुमाइंदे पहुंचे, उनके बारे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज सवाल करता है कि ये कौन है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज, ये पाकिस्तान के ही जज हैं या किसी और सैयारे की मखलूक हैं कि उनको मालूम ही नहीं कि अल्ताफ हुसैन कौन है। ये है पाकिस्तान की अदालतों का, जजों का ये मयार, जिसकी वजह से आज हर शख्स, आज नहीं बल्कि बरसों से सब ये मानते हैं, कहते हैं कि ये अदालतें सिर्फ फैसले सुनाया करती हैं, फैसले कहीं और लिखे जाते हैं। ये ताकतवरों के बनाए हुए फैसले सुनाती हैं कि ताकतवर जिससे नाराज हो जाएं, उनके खिलाफ फैसले दिए जाते हैं, उन पर पाबंदी लगाई जाती है, उनको नाकर्दा गुनाहों पर सजाएं दे दी जाती हैं, और ताकतवर जिन पर मेहरबान हो जाएं, जिनसे डील कर लें, उन्हें सजा याफ्ता होने के बावजूद उन्हें हाई कोर्ट उनके बारे में फैसला देती है कि इनको गिरफ्तार न किया जाए।